हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बस हमने ऑलरेडी एक लेक्चर शूट किया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पार्ट 1। आज हम करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम कल की कुछ चीज़ें रिवाइज करके आगे का पार्ट कवर करते हैं। तो लेट्स सी हमने क्या क्या कल कवर किया था। तो हमने इसमें से फर्स्ट पार्ट जो है कंबाइन इक्वेशन, इसको स्टार्ट किया था कल के सेशन में, जिसमें हमने इसको हाफ कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो बाकी जो हाफ है वो आज कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 को कवर कर लेंगे। सो लेट्स सी कल के इसमें क्या क्या किया था फास्ट फॉरवर्ड में। तो कुछ 11 के कंसेप्ट कवर कर लिए थे, यहाँ पर जो इस स्लाइड में दिख रहे हैं ये कंसेप्ट हमने कल देखे थे। फिर कुछ ये क्वेश्चन जो थे, कंबाइन इक्वेशन किसको कहते हैं, वो कंबाइन इक्वेशन का फॉर्म देखा था, या कंबाइन इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो देखा था, जिसमें कुछ ये क्वेश्चंस किए थे। और हम यहाँ पे आ गए थे, ये क्वेश्चंस हमको यहाँ से आगे क्वेश्चन हमने करने थे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फाइंड द जॉइंट इक्वेशन। अब देखो, ऑलरेडी हमने लिखा है जॉइंट इक्वेशन मतलब ही होता है कंबाइन इक्वेशन। ठीक है, जॉइंट इक्वेशन मतलब ही होता है कंबाइन इक्वेशन, या फिर कंबाइन इक्वेशन मतलब ही होता है जॉइंट इक्वेशन। इसलिए यहाँ पर भी हमको कंबाइन इक्वेशन ही फाइंड करना है। अब अगेन कल की तरह ही सोचते हैं कि दो इक्वेशन होनी चाहिए थे, जो कि यहाँ पर नहीं है। जब दो इक्वेशन नहीं है तो हमको इक्वेशंस निकालनी है। अब कौन से दो लाइन की इक्वेशन, तो इसमें देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दो लाइन्स दिए हैं, ये ब्लू कलर की लाइन 1 एंड ये थोड़ी सी येलो कलर की ये लाइन 2। तो इन दो लाइन्स का हमने इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है। तो ठीक है, अब क्या इन्फॉर्मेशन दी है इक्वेशन फाइंड करने के लिए? तो सबसे पहले दो स्लोप दिए हैं, ये 2 जो स्लोप है वो ब्लू लाइन का है, और ये 3 जो दिखा दिया है यहाँ पे स्लोप, वो है हमारे येलो लाइन का। इसका इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये दोनों ओरिजिन से पास होती है, ये दोनों ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के लिए। सो द इक्वेशन ऑफ, अब हमको इक्वेशन निकालना है ना। ठीक है, तो लिखते हैं द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप m। क्या होता है इक्वेशन? 11th के कंसेप्ट में हमने देखा था कि जो लाइन ओरिजिन से पास होती है और उसका स्लोप m होता है, वो इक्वेशन क्या होता है? एक बार देखो वापस के यहाँ पे। तो जब भी लाइन ओरिजिन से पास होती है एंड उसका स्लोप m होता है, तो इक्वेशन बनता है y इज टू mx। इसी चीज का यूज करके हम, इसी इक्वेशन को यूज करके हम यहाँ पे दो इक्वेशंस बनाएंगे। तो इक्वेशन बनता है y इज टू mx। ठीक है, अभी हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशन बनेंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन इज y इज इक्वल टू m कितना है 2, सो 2x। दैट इज, इसका इक्वेशन क्या बनेगा? 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन बना। एंड इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन इज y इज इक्वल टू 3x, क्योंकि यहाँ पे स्लोप कितना है 3, सेकेंड लाइन का स्लोप कितना है 3, तो ये बन गया 3x। तो इसका ही मतलब दैट इज इक्वेशन क्या बना? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो दो इक्वेशंस मिल गए, इन दोनों को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। ये सेकेंड वाले का इसलिए ये ऑरेंज में, और फर्स्ट वाले का इसलिए इसको ब्लू। तो ये ब्लू लाइन का इक्वेशन, ये ऑरेंज लाइन का इक्वेशन। ठीक है, नाउ सी कि अभी इक्वेशन है, अब कंबाइन इक्वेशन निकालना है। दो सेपरेट इक्वेशंस आए हमारे। अब जब सेपरेट इक्वेशन है तो उसका कंबाइन इक्वेशन निकालेंगे ना, तो बस निकाल देते। देयरफॉर कंबाइंड कंबाइंड इक्वेशन इज, क्या होगा कंबाइंड इक्वेशन? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दो बस। सो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, एंड सेकेंड वन इज 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। और बस रक्षाबंधन कराओ, इनको मल्टीप्लाई करो, हो गया आंसर। सो विल गेट 2x इंटू 3x इज 6x स्क्वायर, देन 2x इंटू वाई इज माइनस 2xy, एंड सेकेंड y इंटू 3x इज माइनस 3xy, एंड y इज प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका ही मतलब फाइनल इक्वेशन क्या बना हमारा? तो फाइनल इक्वेशन बना 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y इज माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज आर फाइनल कंबाइन इक्वेशन फॉर दिस टू लाइन्स। ठीक है, वेरी इजी। कल भी यही किया था, आज भी यही किया, यही से शुरुआत किया। तो ऑलमोस्ट कल की ही बातें हमने क्या करी है, रिवीजन। अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे, वो प्लीज इसका फर्स्ट पार्ट जो है कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस का, वो इसका फर्स्ट लेक्चर प्लीज देखें, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको आई बटन में भी मिल जाएगी। ठीक है, आपने वो पहला लेक्चर करना ही है, उसमें बहुत अच्छे से बेसिक से सारी चीजें एक्सप्लेन करिए। उसके बाद ही आपने यहाँ पे आना है, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे नहीं लगता कि फटाक से समझ में आएगा। सो बेसिक क्वेश्चंस एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, इवन 11 के भी कंसेप्ट हमने उसमें कवर कर लिए, तो उनके लिए आपको फर्स्ट लेक्चर देखना मैंडेटरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस। अब यहाँ पर भी क्या है, लाइंस जो है हमारी वो ओरिजिन से पास होती है, देखो यहाँ पे डायग्राम में ओरिजिन से पास होती है, लेकिन अभी यहाँ पे स्लोप दिए नहीं है। अगर स्लोप देते तो पिछला क्वेश्चन बन जाता। यहाँ पे स्लोप निकालने पड़ेंगे क्योंकि इंक्लिनेशन दिया है, और हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि इंक्लिनेशन अगर पता है हमको तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले स्लोप निकालो, स्लोप निकालने के बाद इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाने के बाद क्या करेंगे, जॉइंट इक्वेशन करेंगे। बस ये 3 स्टेप्स। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप्स। सो यहाँ पे लिखो द स्लोप्स ऑफ, सॉल्यूशन में क्या आएगा, द स्लोप्स ऑफ लाइंस हैविंग इंक्लिनेशन। क्या था फॉर्मूला, तो m इज इक्वल टू tan थीटा, ऐसा कुछ फॉर्मूला था कि अगर हमको स्लोप निकालना है यानी कि m निकालना है तो इंक्लिनेशन के यूज करके कैसे स्लोप निकालते थे, तो m इज इक्वल टू tan थीटा। देयरफॉर द स्लोप्स ऑफ लाइन विथ इंक्लिनेशन 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है, तो क्या हो जाएंगे, तो पहला स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू tan 60 एंड दूसरा स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू tan 120। ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, ये आपको टेबल लर्न होना चाहिए। और वैसे ही tan 120 की वैल्यू कितनी होती है, तो -√3। अब ये -√3 कैसे आया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड में समझाता हूँ आपको। देखो क्या है, tan 120 है, tan 120, इस tan 120 को ही मैं लिख सकता हूँ tan 180 माइनस 60, बराबर, tan 180 माइनस 60। अब देखो यहाँ पे हमने tan 180 डिग्री का रेफरेंस लिया है, तो इसलिए ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan का tan ही रखेंगे, आगे 60 डिग्री। अब देखो tan 120 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो हमको पता है सेकंड में, लेकिन सेकंड में tan नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव, और आगे tan 60 की वैल्यू √3 इसलिए -√3, तो यहाँ से ये इधर आए। ठीक है, अब देखो आपके पास दोनों स्लोप आए। अब स्लोप पता है, लाइन ओरिजिन से पास होती है, देयरफॉर द इक्वेशंस ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप्स √3 एंड -√3 आर, क्या हो जाएंगी इक्वेशंस, तो पहली इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू √3x एंड y इज इक्वल टू -√3x। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमने डायरेक्ट कर लिया। अब इसका सिंपल फॉर्म क्या हो जाएगा, दैट इज √3x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड √3x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन बनी। तो दूसरी लाइन जो ऑरेंज वाली है उसका इक्वेशन यहाँ पे हमने बना लिया, यहाँ पे, एंड जो ब्लू वाली है उसका इक्वेशन यहाँ पे बना लिया। वैसे स्लोप के हिसाब से ये √3 इसका स्लोप था और ये वाला इसका स्लोप था, ऐसे दो स्लोप निकाले थे। अब थोड़ी सी, अभी तो इक्वेशन बने तो कंबाइन इक्वेशन बन ही जाएगा, अभी कोई टेंशन नहीं। थोड़ी सी डायग्राम को देखो कि दो लाइनें हैं ओरिजिन से पास होती है, कोई एक लाइन है जो 60 डिग्री का इंक्लिनेशन बनाती है, तो मान लो ये ब्लू वाली है, और दूसरी है वो 120 बनाती है। दिख रहा है क्या 120 कहाँ से कैसे बन रहा है, तो हमेशा एंगल हम याद रखना ये चीज को, हमेशा एंगल हम इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो यहां से ऊपर देखोगे ये वाला, तो ये वाला यहाँ पे 60 है, एंड ये येलो के लिए ये वाला पार्ट ये 120 लिया। ठीक है, तो ये वाला एंगल, इसके हिसाब से हमने ये दो स्लोप निकाले और फिर दो लाइनें बनाई। और अब देखेंगे हम कंबाइन इक्वेशन। नाउ कंबाइन इक्वेशन नाउ कंबाइन इक्वेशन कंबाइन इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंबाइन इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन दैट इज √3x माइनस वाई इंटू सेकेंड इक्वेशन जो कि है हमारा √3x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू √3 इज 3 एंड x इंटू x इज x स्क्वायर। ठीक है, फिर √3x इंटू वाई प्लस √3xy। देन सेकेंड वाले की बारी, √3x इंटू माइनस वाई इज -√3xy एंड y इंटू वाई इज -y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी को सिंपल करके लिखेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा, ये देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्म्स सेम सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगे, सीधा बन जाएगा हमारा 3x² -y स्क्वायर इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड वन, जिसकी हमको जरूरत है। देखो ये ओ जिसकी हमको जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल कंबाइन इक्वेशन। वेरी इजी, सिंपल, राइट डाउन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, राइट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बाद में इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मैं पीडीएफ भी आपको कमेंट्स सॉरी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। हर एक लेक्चर की जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, जितना यहाँ पे समझा है, उसकी पीडीएफ मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता जाऊँगा, ताकि आप इसको डाउनलोड करो, अपने अपने नोट्स खुद बना लो। ठीक है, बाकी हर दिन एक वीडियो आएगी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि कहीं लैग ना हो।
आपके लेक्चर्स चलते रहे, तो आपने भी फुल सपोर्ट करके वो वीडियोज़ को देखना है। कंटेंट बहुत अच्छा है, 100% अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ मैं। ऐसा कंटेंट कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूँ कि ना ऐसे ग्राफ, ऐसे विजुअलाइजेशन नहीं मिलेगा, इतने डिटेल में जाके, बेसिक में जाके मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है 12th के बच्चे इतना बेसिक में जाने की जरूरत भी नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सच में नहीं आता, लेकिन फिर भी रखे होते हैं मैथ्स, ठीक है। अब उनके लिए अगर वो फोकस करते हैं, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, बैठते हैं चुपचाप अपने घर में 1 घंटे के लिए, तो 100% गारंटी है कि वो मैथ्स को समझने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन। अगेन जॉइंट इक्वेशन का ही है। अभी भी लाइनें किससे पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। अभी भी हमारी जो रिक्वायर्ड लाइनें हैं वो कहाँ से पास होती है, तो वो होती है ओरिजिन से पास। ये देखो ओरिजिन से पास होती है, लेकिन अभी जिनका इक्वेशन निकालना है वो लोग ओरिजिन से होते हैं। तो ये दो क्यों दिए, तो ये दो, ये दूसरे वाले देखो, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डायग्राम भी बना रखी है उनकी, ग्राफ भी बना रखी है, ठीक है। तो ये लोग अलग है। अब जो हमारी वाली दो जो जोड़ियां है L1 L2, उनका इनके साथ क्या रिलेशन है, तो वो दोनों इन दोनों को परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले तो देखो, कोशिश करो डायग्राम बनाने की, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ डायग्राम क्या होगी इनकी। तो मान लो ये ब्लू लाइन है, इसको जो, ये जो ब्लू लाइन है इसको जो परपेंडिकुलर होगी, जो हमको चाहिए, ये दोनों हमको नहीं चाहिए, हमको अलग दो चाहिए, वो अभी मैं बनाने वाला हूँ। तो वो दोनों इन दोनों को परपेंडिकुलर होते हैं। तो सबसे पहले ये वाली, ये ब्लू वाली को मैं ब्लू वाली बनाता हूँ, लेकिन क्या है कि वो कहाँ से पास होनी चाहिए, ओरिजिन से हमको पता है कि वो होनी चाहिए ओरिजिन से पास। अभी मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, ऐसे हटाता हूँ, ऐसे देखो, ये आ गई इधर ओरिजिन में, ठीक है। और ऊपर से 90 डिग्री भी है, देखो ये 90 डिग्री भी है। दूसरा क्या है, इस ऑरेंज वाली के साथ दूसरी वाली ऑरेंज की होगी, और वो होगी ऑरेंज के साथ 90 डिग्री में, ठीक है। लेकिन पास कहाँ से होनी चाहिए, ये भी पास होनी चाहिए ओरिजिन से। अब ये ओरिजिन से पास होती है, तो कुछ इस तरीके से इसके साथ 90 डिग्री बनाएगी। कैसे बनती है देखो, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है। अभी देखो, हमने दो लाइनें बनाई, कौन सी दो लाइनें बनाई, तो हमने ये L1 बनाई और हमने ये L2 बनाई। तो ये दो लाइनें हमको चाहिए। अभी अपनी कंडीशन में बैठ रही है देखो, ठीक। सबसे पहले तो ओरिजिन से पास होनी चाहिए, देखो हो रहे क्या, हाँ हो रहे। और हमने जो बनाई ये दो लाइनें, वो इन दोनों को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ब्लू ब्लू को, तो है क्या, ब्लू ब्लू को है, एंड इस ऑरेंज ऑरेंज को है क्या, है, हाँ। तो बस इन दोनों का इक्वेशन बनाना है। अब इन दोनों का इक्वेशन चाहिए, तो कैसे पता करेंगे इन दोनों का इक्वेशन। तो हमको पता है कि जब ओरिजिन से लाइन पास होती है, तो उसका इक्वेशन हम y इज इक्वल टू mx बनाते हैं, राइट। हाँ, ये लॉजिक। लेकिन स्लोप पता होना चाहिए, तो अभी स्लोप नहीं पता है। और पिछले कई क्वेश्चंस में हमने देखा है कि जब हमको स्लोप नहीं पता होता है, तो हम उसके रिलेटिव्स का, ये दोनों रिलेटिव्स है, ये देखो ये दोनों रिलेटिव्स है, हमारे दो लाइंस के रिलेटिव्स है, ये L1 का रिलेटिव्स है, ये L2 का रिलेटिव है। तो रिलेटिव का हेल्प यूज करके हम इनके स्लोप्स निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्लोप ऑफ लाइंस, पहले इन दोनों का स्लोप्स पता करो। तो स्लोप्स ऑफ लाइंस, कौन सी दो लाइन है, x प्लस 2y इक्वल टू 19 जो है, उसको हम चाहे तो ऐसा माइनस 19 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। एंड एंड दूसरी कौन सी लाइन है हमारी, 3x प्लस वाई माइनस 18 इक्वल्स टू 0। इन दोनों लाइन के स्लोप्स आर, हमको पता है क्या था फॉर्मूला, देखो कि जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया होगा लाइन का इक्वेशन, तो माइनस ए अपन बी था, तो माइनस ए अपन बी मतलब इसका हो जाएगा आर, ब्लू वाली का हो जाएगा -1/2, -1/2 स्लोप हो जाएगा ब्लू वाली का, एंड येलो वाली का या फिर ऑरेंज वाली का कहो, उसका हो जाएगा -3/1, यानी कि -1। चलो लिखना है तो लिखो। ये हो गए इनके जो क्वेश्चन ही दिए थे उनके स्लोप्स। हमको चाहिए हमारी वाली दो। देयरफॉर द स्लोप्स क्या है, परपेंडिकुलर है ना, इसलिए परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप्स के बारे में बात चल रही है। द स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स टू दीज लाइन्स आर, क्या होंगे, हमको पता है इनको रेसिप्रोकल लेते हैं हम, रेसिप्रोकल लेते हैं एंड साइन बदलते हैं, तो 2/1 और साइन पॉजिटिव। एंड इस वाले का क्या होगा, अगेन 1/3 एंड साइन चेंज तो पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो स्लोप्स मिल गए। अब हमको स्लोप्स पता है और लाइन हमारी ओरिजिन से पास होती है। देयरफॉर द इक्वेशंस ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप्स
हैविंग स्लोप्स 2 एंड 1/3, 2 एंड 1/3 आर, क्या होंगी इक्वेशंस? तो पहला इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 2x एंड दूसरा इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 1/3x। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे वाले इक्वेशन बन जाएंगे, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और यहां से क्या बन जाएगा ये x, यहां से बन जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। कैसे बनाइए? 3 इधर भेजा तो 3y, तो ये 3y इस तरफ लेके आए तो 1x तो इधर ही था, 3y माइनस लिखा इक्वल टू 0। तो ये दो स्लोप्स हमारे दो इक्वेशंस हमारे बन गई। ये हुई पहली लाइन का इक्वेशन, इसको मैं मस्त बॉक्स बना देता हूँ, ये हुआ फर्स्ट लाइन का इक्वेशन, और ये वाला हुआ हमारे सेकंड लाइन का इक्वेशन। तो अब देखो इजी, दो इक्वेशंस आए, अभी कंबाइंड इक्वेशन, क्वेश्चन ही था ना कंबाइंड निकाला, तो देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन इज इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो करो मल्टीप्लाई इन दोनों को, क्या है 2x माइनस वाई, उसके साथ है x माइनस 3y इक्वल टू 0। So 2x into x is 2x square. 2x into 3y is 3 to the 6 minus 6xy. Then y into x is minus xy. And y into 3y is plus 3y square equals to 0. So final क्या बनता है? फाइनल बनता है 2x square minus 6 minus 1 is minus 7xy plus 3y square equals to 0। यही हमारा फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन, हमको यही चाहिए था, यही हमारा फाइनल। ठीक है, तो ये हो गया इसका फाइनल सॉल्यूशन। देखो इजी है, थोड़ा सा लेंदी है, मैं मानता हूँ, लेकिन ग्राफ को देखते हुए अगर इस चीज को करोगे तो 101% ये इजी ही है। जब हम सिर्फ बिना ग्राफ को समझे, बिना ग्राफ को देखे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, वो पार्ट डिफिकल्टी की तरफ इंक्लाइन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ग्राफ दिखाया है जो कि 100% सही ग्राफ है, गलत ग्राफ नहीं है, ये सही वाले ग्राफ है। तो इसलिए अभी ये समझना बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, ऐसी दो लाइनें हैं जो ओरिजिन से पास होती है, तो देखो ये दो लाइनें, और वही दो लाइनें ये ऑलरेडी जो क्वेश्चन में दी हुए उन लाइंस को परपेंडिकुलर है, तो देखो हमने परपेंडिकुलर बनाई और फिर हमको पता है कि एग्जैक्टली हमको किन की कौन से वाले की इक्वेशन बनानी है, तो ये वाले की, सॉरी ये क्यूब बार बार सिलेक्ट हो रहा है, हम्म, हमको पता है। अब हमको इस लाइन की एंड इस लाइन के बारे में बात चल रही है, L1 एंड L2 की, ये L1 L2 की हमने कंबाइन इक्वेशन बनाई, तो सबसे पहले तो हमने सेपरेट बनाई और फिर उनको कंबाइन कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। अभी थोड़ा-सा चेंज हो गया। अभी तक देखो क्या 3 क्वेश्चन किए आज और कल भी किए थे। ये सारे रिलेटेड थे कि सेपरेट दिया होगा तो कंबाइन किए। अब उल्टा भी तो हो सकता है ना, ऑलरेडी कंबाइन देंगे तो सेपरेट भी तो करने आना चाहिए। बस यही है आगे जाके कि अभी कंबाइन दिया होगा। देखो ऑलरेडी दिया हुआ है कंबाइन। दिस इज़ द जॉइंट इक्वेशन और वी कैन से कंबाइन इक्वेशन। अब इसको सेपरेट बनाओ कि जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने 2 का 1 बनाया था, अब 1 है तो इसके 2 बनाओ। अब ये किसका जॉइंट इक्वेशन है, तो ऑलरेडी यहाँ पे देखो ग्राफ दिया है मैंने। इन दोनों का ये जॉइंट है। अब तुमको क्या करना है, तो ब्लू वाली का निकालना है, L1 का निकालना है एंड L2 का अलग-अलग सेपरेट निकालना है। तो चलो निकालते हैं। क्या है कंबाइंड इक्वेशन? सो कंबाइंड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ज्यादा कुछ नहीं करना होता इसमें, इसमें सिर्फ फैक्टर्स निकालने होते हैं, तो निकालो इनके फैक्टर्स। देखो यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया, इस चीज को ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और क्या होता है वो फॉर्मूला, बोलो 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 जल्दी बोलो, क्या होता है फॉर्मूला? तो हाँ हमको पता है कि ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस इसी का यूज करके इसको सेपरेट करेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ऐसे। और आगे का एक्स प्लस वाई वैसे का वैसे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये एक पूरा है और यहाँ पे ये अलग एक टर्म है, ये दो टर्म में सेम कौन है, तो हमको पता है एक्स प्लस वाई सेम है, तो उसको हटा दो बाहर, एक्स प्लस वाई हटाया। अंदर कौन बचता है, तो अंदर रहता है इस तरफ से एक्स माइनस वाई और इस तरफ से प्लस वन, क्योंकि ये पूरा चला गया ना, तो प्लस वन इक्वल टू 0। बस आगे दो फैक्टर्स, इनको करो सेपरेट। तो पहला बन जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 नाम का, और दूसरा बन जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0 नाम का। और यही दो हमारी क्या होंगी, यही दो हमारी क्या होंगी, लाइन्स की इक्वेशन। ये होगी पहली लाइन एंड ये होगी हमारी दूसरी लाइन। सो दीज टू आर द सेपरेट लाइन्स, सेपरेट इक्वेशंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी। अब अगर आपको क्रॉस चेक करना भी है तो इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करके देखो ये बनती है क्या, मतलब जॉइंट इक्वेशन, ये सेपरेट लाइन है, अब इनका जॉइंट ये बन रहा है क्या, चेक करो, ये आपका टास्क होगा। क्योंकि टीचर कर रहे हैं या फिर बुक दे रही है, इसका मतलब सही है गलत है ये भी तो देखना चाहिए ना। जब ये देखना चालू करोगे ना, मस्त लगेगा मैथ्स, प्यार हो जाएगा मैथ्स से सीधा सीधा, कि हाँ जो करते हैं वो सही है, कुछ तो है आया, सही है कि गलत है वो भी चेक करने आने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फाइंड द सेपरेट इक्वेशन, इसमें भी देखो क्या करना है, सेपरेट इक्वेशन किसका, इन दो लाइन्स का सेपरेट इक्वेशन निकालना है। ऑब्वियसली दो ही लाइनें आएगी, कौन सी है पता नहीं होती, लेकिन मैंने यहाँ पे पता करके रखी है। ठीक है, अब लाइनें एक्चुअली ड्रॉ करके रखी है, देखते हैं कि इसके हिसाब से सही आती है क्या। तो कंबाइन इक्वेशन तो है, निकालो इसको बाहर, 3y स्क्वायर
प्लस 7xy इक्वल टू 0। कॉमन क्या है वो ढूंढो, बेसिकली फैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है कि y कॉमन है तो y निकाला, यहाँ से 3y वैसा का वैसा प्लस 7 और x क्योंकि y तो चला गया अंदर इक्वल टू 0। सेपरेट कर दो इनको, तो y इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा बन जाएगा 3y प्लस 7x इक्वल टू 0। ये दो हो जाएगी हमारी इक्वेशन। अब मुझे बताओ, मुझे बताओ कि क्या ये लाइनें बराबर आई है? ये हमने जो ग्राफ इधर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है और ये सही है क्या? अब सर ये येलो वाले के बारे में तो नहीं पता, लेकिन ब्लू वाली सही लग रही है क्योंकि देखो ब्लू वाली प्रॉपर एक्स एक्सिस ही है और हमको पता है एक्स एक्सिस का इक्वेशन ही y इज इक्वल टू 0 होता है। हमने 11 की क्लास में पढ़ा है या फिर सेकंड स्लाइड पे जाके देखना, थर्ड स्लाइड पे कि ऑलरेडी हमने लिखा था कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 ही होता है। तो आया देखो, ये ग्राफ में भी ये y एक्सिस दिख रही है, सॉरी एक्स एक्सिस दिख रही है और उसका इक्वेशन भी आया है y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमने जो किया वो सही है। और अगर अभी भी डाउट है तो वो पिछली वाली स्टोरी क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो ये ऊपर वाला बनता है क्या। ठीक है, वेरिफिकेशन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगेन 5x² माइनस 9y²। अभी यहाँ पे क्या सोचना है, यहाँ पे क्या सोचना है हमको? तो सबसे पहले तो हमारी सोच ऐसी है कि फैक्टर्स निकालने होते हैं और फैक्टर्स निकालने से पहले या फिर निकालते वक्त हम ये देखते हैं कि कॉमन कुछ है क्या। देखो 5x 9y दोनों अलग है। अब क्या कर सकते हैं, अब वही कर सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, यानी कि a² माइनस b², a² माइनस b²। लेकिन a² माइनस b² जब लगाते हैं हम तो उसकी कंडीशन होती है कि पूरे टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। a² इन द सेंस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे लिखता भी हो चाहिए तो मैं ये लिखता हूँ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, पूरे टर्म का स्क्वायर। और सेकंड में पूरे टर्म का स्क्वायर। यहाँ पे ऐसा है क्या, नहीं यहाँ पे 5 पूरे टर्म, यहाँ पे पूरी टर्म है लेकिन पूरे टर्म का स्क्वायर नहीं दिया है, बराबर ना? पूरे टर्म का स्क्वायर नहीं दिया, सिर्फ x का दिया है। हमको ये पूरे टर्म का बनाना पड़ेगा, तो बनाओ इसको। तो 5 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो उसको रूट में डालना पड़ेगा, तब जाके ये पूरे टर्म का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो इसको सिंप्लीफाइड करके रूट 5 का स्क्वायर 5 तो है ऊपर, x स्क्वायर तो x स्क्वायर है ऊपर। वैसे ही 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर तो 3y होल का स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार चेक करो 3 का स्क्वायर इज 9, हाँ होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है तो मैच होता है। ठीक है, अब देखो अब लगाओ फॉर्मूला ये वाला, तो ये हो जाएगा रूट 5x माइनस 3y एंड रूट 5x प्लस 3y इक्वल टू 0। अब सेपरेट कर दो इनको, तो पहला इक्वेशन बना रूट 5x माइनस 3y इक्वल टू 0 एंड हमारा दूसरा इक्वेशन बना रूट 5x प्लस 3y इक्वल टू 0। और इसी तरीके से ये दोनों हमारे इतने आसानी से हमारे हो गए, ये दो लाइंस के ये दो इक्वेशंस हमारे बन गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कोई क्वेश्चन कुछ, तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बता देना, मैं अगले वीडियो में उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, आपके काम की चीज़ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि चैनल मेरा ग्रोथ हो जाए, तो मैं और अच्छे से बाकी और कुछ चीज़ें होंगी जैसे फिजिक्स, तो मैं फिजिक्स को भी जल्दी लेके आऊँगा, मैथ्स भी हो जाएगा। तो आपके जो इंपॉर्टेंट जो 2 सब्जेक्ट है, जिनको बच्चे बहुत डरते हैं, वो 2 सब्जेक्ट की ज़िम्मेदारी मैं लूँगा। ठीक है? तो आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। ठीक है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए 3x स्क्वायर यहाँ पर भी क्या है, सेपरेट इक्वेशन निकालना है। किसके? इसका 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इसका। और इसकी 2 लाइनें आएँगी, कौन सी आएँगी? तो यही होंगी 2 लाइनें। ठीक है? लेकिन अब लाइनें तो ग्राफ से मैंने निकाल के रखी है ऑलरेडी, अब इक्वेशन क्या होंगे? क्योंकि बिना इक्वेशन के ग्राफ कैसे आया होगा? तो मुझे पता थी इक्वेशन है, मैंने सॉल्व करने के बाद ही ये ग्राफ बनाया था। ये कंबाइन इक्वेशन डालने के बाद ही ये ग्राफ आया था। लेकिन अब हम निकालते हैं कि एक्चुअली इनकी अलग-अलग इक्वेशंस क्या होने वाली। अब जब ऐसा कुछ आएगा ना, तो आपने इसको क्वाड्रेटिक, देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह है, क्वाड्रेटिक है ये। तो इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है। मिडल टर्म कहाँ है यहाँ पे देखो, ये वाली। इसको करना है स्प्लिट। अब इसको जब स्प्लिट करते थे, तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइम पे जो करते थे बस वही करना है। क्या करना है सर? कि ये पहला वाला नंबर उठाओ, ये लास्ट वाला नंबर उठाओ। तो क्या है फर्स्ट और लास्ट में, इधर देखो 3 इंटू माइनस 8, 3 इंटू माइनस 8 कितना होता है? -24। अब इसके 2 हिस्से करने हैं। ऐसे हिस्से करने हैं कि उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन मान लो -10 आ जाए। तो हमको पता है 12 2 ज़ा 24 होता है। वैसे तो देखो बहुत सारे नंबर आते हैं, 8 3 ज़ा, है कि नहीं? फिर 4 6 ज़ा, है ना? तो 4 6 ज़ा होता है, फिर 8 3 ज़ा होता है, ऐसे बहुत होती है। लेकिन उसमें से 12 2 ज़ा, या चलो सारे लिख देता हूँ, आपको भी समझ में आ जाए, पहला ही क्वेश्चन है। तो 12 2 ज़ा लिया मैंने, 6 4 ज़ा लिया एंड 8 3 ज़ा लिया, तीनों ले लिए। अब देखते हैं इनमें से फाइनल कौन आएगा। ऐसे 2 चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 24 रहा, तो ये सबका मल्टीप्लाई 24 वाले सब जोड़ी का। लेकिन इनका एडिशन या सबट्रैक्शन 10 होना चाहिए। देखो 12 टू 14 हो रहा है लेकिन सब्ट्रैक्ट करके 10, तो हो सकता है ये, हो सकती है, हो सकती है। 6 4 10 हो रहा है, 6 माइनस 4 2, तो ये भी 10 हो रहा है तो हो सकती है। फिर 8 3 11 होता है, माइनस करके 5 होता है, तो ये तो पेयर होगी ही नहीं। तो ये दोनों में अब देखते हैं। हमेशा मिडल टर्म बड़े वाले का, मिडल टर्म की साइन बड़े वाले की देना। तो मिडल में कौन है? माइनस है, तो ये इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया। अब एक बार दूसरे वाले के साइन बदले भी ना, इनको मल्टीप्लाई करके देखो, -12 2 जा -24 होता है मैच।
-12 + 2 -10 होता है, तो ये होगी ही होगी। दूसरी वाली की देखो, दूसरी वाली की चेक करो, -6 4 -24 होता है, लेकिन -6 और 4 -10 नहीं होता, वो होता है -2, इसलिए ये दूसरी वाली नहीं होने वाली। ठीक है? समझ में आया -12 2 क्यों लिए? अगले क्वेश्चन में भी एक बार करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? अब बीच की टर्म को स्प्लिट करो, तो 3x² -12xy एंड साथ में +2xy -8y² = 0। अब बस जोड़ियाँ फॉर्म करो, तो जोड़ी फॉर्म करने से ये पहली जोड़ी हुई, ये हुई फर्स्ट, ये हुई सेकंड। अब दोनों में से कॉमन निकालो, दोनों में से कॉमन क्या है, देखो 3x कॉमन निकल रहा है, 3x, तो यहाँ से क्या बचा, 3 गया, x गया तो 1x, -12 में से 3 गया तो 4, x ऑलरेडी गया है, सिर्फ बचा y। अब ये जो है इसको आगे रख लो, ऐसे ये ब्रैकेट को एज इट इज, x - 4y = 0। और आपने करना क्या है, सिर्फ 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 इसकी फर्स्ट वाली को जज करना है, ये फर्स्ट टर्म को जज करना है, सिर्फ इस सेकंड वाले पेयर के फर्स्ट को जज करना है। इसके पास क्या है, 2xy, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे x है, तो इसका मतलब 2 एंड y गायब है, वो 2y लिख देंगे, और प्लस है तो प्लस। इसका ही मतलब क्या हुआ, हमारे पेयर्स क्या बने, 3x + 2y एंड दूसरी बनी x - 4y = 0। इनको अलग-अलग कर दो, तो पहली वाली हुई 3x + 2y = 0 एंड दूसरी वाली जो बनी है वो है हमारी x - 4y = 0। और बस यही हमारे रिक्वायर्ड क्या है, लाइन्स, सेपरेट इक्वेशन है लाइन्स के। ये हुई हमारे येलो की, ब्लू की, और ये हुई हमारी येलो वाली, ऐसे ये 2 लाइन। ठीक है? ये चीज़ समझ में आई? चलो सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आ गया और एक देखते हैं, और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, 6x² - 5xy -6y² = 0। तो हम किसको ब्रेक करते हैं, बीच वाले टर्म को। बीच वाले टर्म को क्या करते हैं, यहाँ पे हम ब्रेक कर देते हैं, तो इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करते हैं, कैसे करते हैं, पहले नंबर का कोएफ़िशिएंट जो है 6 पॉजिटिव, और लास्ट का कोएफ़िशिएंट जो है -6, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको पता है 36 आता है। अब ये 36 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ के -5 बन जाए, या फिर सब्ट्रैक्ट करके -5 बन जाए। अब देखो कौन से 2 नंबर का, तो 9 4 जा, 9 4 जा, हमको पता है 9 4 जा 36, और बीच की साइन हम बड़े वाले को देंगे तो -9 बन जाएगा। अब इसको ऐसे ही रख के एक बार ट्राई करो, दूसरे वाले को छेड़ो मत। -9 4 जा 36 माइनस के, और -9 + 4, ये प्लस होगा, कुछ नहीं मतलब प्लस होगा, तो -9 + 4 -5 बनता है। तो बस हो गया काम। 6x² -9xy + 4xy -6y² = 0। यहाँ से आगे क्या करते हैं हम, जोड़ियाँ बनाते हैं, ये दोनों की एक जोड़ी, इन दोनों की एक जोड़ी, और फर्स्ट जोड़ी में से कुछ कॉमन जो भी होगा वो को निकालते हैं। तो हमको पता है 3x कॉमन है, जब 3x कॉमन है तो यहाँ से क्या, 6 में से 3 गए तो 2 बाकी, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन करके नहीं बाकी निकालना होता है, वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में निकालना होता है, मतलब 3 गया तो 3 2 जा 6 ऐसे। तो x एक गया, एक अंदर, माइनस ये 9 में से 3 गए तो 3 3 जा 9 इसलिए 3, x ऑलरेडी बाहर निकाले तो y। अब ये 2x - 3y, 2x - 3y आगे एज़ इट इज़, और सिर्फ फर्स्ट वाले को जज करना होता है, ये फर्स्ट वाले को। फर्स्ट में देखो 4xy + 4xy, तो वो +4xy में से हमको 2 तो है, 2 की ज़रूरत है, x ऑलरेडी अंदर है, y की ज़रूरत है, और ये प्लस, तो +2xy। तो क्या बनी 2 जोड़ियाँ, 3x + 2y की एक जोड़ी, मतलब ये बाहर जो है इनकी, और ये ऑलरेडी एक ब्रैकेट है इसकी एक जोड़ी, जो कि है हमारी 2x - 3y एंड = 0। बस इनको अलग-अलग कर दो, तो पहली बनेगी इक्वेशन 2x - 3y = 0, एंड दूसरी वाली इक्वेशन बनेगी हमारी 3x + 2y = 0, और इसी तरह हमारे ये 2 सेपरेट इक्वेशंस हमारे पास आ गए। ये होगी पहली वाली, ये हो गई हमारी दूसरी वाली। ये दोनों इक्वेशंस हमारे आ गए वेरी ईज़िली। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम, अगेन बीच वाली टर्म को हमको ब्रेक करना है। तो बीच में क्या है, -2√3xy। हमारा मेथड यूज़ करते हैं, 3 × -3, 3 × -3 गिव्स यू -9। अब -9 हमको पता है 3 3 जा 9 करके आता है, 3 3 जा 9 करके आता है। लेकिन जब ऐसा नंबर हो ना बीच में, रूट में स्पेशली, सर्स जिसको बोलते हैं हम, ऐसा नंबर अगर आए तो आपने हमेशा ये वाले नंबर को भी रूट में ही तोड़ के लिखना है। मतलब क्या? मतलब क्या? हमको पता है इनमें से एक नंबर जो है ना, वैसे दोनों भी 3 का मतलब ही होता है √3 √3। इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, ऐसे ही लिख सकता हूँ। हाँ, इसको भी, लेकिन फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है वहीं पर तोड़ दिया, तो सिर्फ इसको तोड़ दिया। अब देखो वैसे भी तो ये मल्टीप्लाई होने वाला है ना, 3 √3 एंड √3, ये तीनों मल्टीप्लाई। तो क्या ये √3 इसका है ये बोलूँ, या फिर √3 इसका है ये बोलूँ? दोनों का मीनिंग तो सेम ही रहेगा। बस यही सोच के मैंने इसका एक √3 हटाया, इधर का एक √3 हटाया और इसके पास लिख दिया, इसके पास लिख दिया। तो मीनिंग तो सेम ही है कि 3 √3 इंटू √3 9 बनता है, लेकिन हमको चाहिए -9, और बीच में होना चाहिए -2 √3। तो हमारा लॉजिक यूज़ करके क्या करेंगे, ये बीच की माइनस की साइन बड़े वाले को, अब पता है बड़ा तो यही है। अब देखो मल्टीप्लाई करके, तो 3 इंटू √3 इज़ 9, और साथ में माइनस। -3 √3 एंड √3, अब ये कुछ नहीं मतलब प्लस होने वाला है, हाँ। तो क्या -2 √3 आता है? आता है, देखो। इस √3 को फिलहाल के लिए एक चॉकलेट मान लो। तो 3 चॉकलेट प्लस 2 1 चॉकलेट, -3 चॉकलेट प्लस 1 चॉकलेट, तो देखा चॉकलेट चॉकलेट तो चॉकलेट ही रहने वाला है। -3 + 1 -2 हो जाएगा, है क्या? तो इसको ऐसे मान लो, फिलहाल के लिए √3 मतलब x है तुम्हारा, तो कुछ इस तरीके से बन गया ये।
ऐसे। तो माइनस 3x प्लस एक्स इज माइनस 2x, और हमको पता है कि x यानी कि रूट 3 है, इसलिए माइनस 2 रूट 3 जो बन रहा है। अब जब बन रहा है तो यूज कर लो, ठीक है। ये ऐसा थोड़ा सा अतरंगी क्वेश्चन है। अब अतरंगी उतना भी नहीं है, लेकिन फिर भी नोट्स में इसको लिख के रखो, अपने पास रहने दो। तो ब्रेक कर दो बीच वाले को। बीच में क्या है देखो, बीच में आ जाएगा माइनस 3 रूट 3xy, फिर प्लस रूट 3xy, और बाकी एज इट इज माइनस 3y² इक्वल टू 0। इनकी जोड़ियां, तो पहली जोड़ी ये हुई, दूसरी जोड़ी ये हुई। तो या तो पहली जोड़ी से या तो दूसरी जोड़ी से कोई भी एक जोड़ी में से कॉमन चीजें निकालो। तो हमको पता है 3 3 कॉमन निकला, x कॉमन निकला, इसमें से 3 गया, x गया, एक x, माइनस इसमें से 3 गया है रूट 3, x ऑलरेडी गया है y, यही ब्रैकेट आगे खिसकाओ तो x माइनस रूट 3y इक्वल टू 0। बस पहला वाला जो ब्रैकेट है, सॉरी सेकंड वाली जोड़ी में से पहला वाला टर्म है उसको जज करना है। रूट 3xy, लेकिन इसमें फर्स्ट वाले में तो सिर्फ x है, इसका मतलब y गायब है, रूट 3 गायब है एंड प्लस गायब है। तो इनका मिला के पहली जोड़ी बनी रूट 3y, एंड दूसरी जोड़ी जो बनती है वो बनती है हमारी x माइनस रूट 3y इक्वल टू 0। और इसी तरीके से हमारे दो दो इक्वेशन हमको यहीं पे मिल जाएंगे, जो कि होंगे 3x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0 एंड x माइनस रूट 3y इक्वल टू 0। और ये होंगे हमारे दो प्यारे प्यारे सेपरेट इक्वेशंस। क्या फाइंड करने बोला था? फाइंड करने बोला था सेपरेट इक्वेशन फाइंड करो, सेपरेट इक्वेशन कर लिए ना, सेपरेट इक्वेशन फाइंड, बस बात खत्म, वेरी इजी। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। अब आता है थोड़ा सा अतरंगी, जिसके नोट्स आपको बनाने जरूरी है, और इसका मेथड भी कुछ थोड़ा सा अलग है। अब ये इक्वेशन दिया है, इसकी ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइनों का ही ये इक्वेशन है, ऐसे मानिए। अब हमको इसके सेपरेट इक्वेशंस निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फंक्शन दिख रहा है, कोसेक वगैरह, इसको क्या करें? जब कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको घुमा के लिखो ऐसे, वाई स्क्वेयर प्लस 2 कोसेक अल्फा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ प्लेसेस बदले, और वो भी लेफ्ट के लेफ्ट में रखे, इसलिए ये माइनस माइनस नहीं होगा। जब हम पूरी साइड बदलते, राइट के इधर उधर भेजते, तब बदलता है। अब देखो जीरो इधर का इधर ही है, और बाकी ये तीनों जो लेफ्ट में थे ये सारे तीनों लेफ्ट में है, तो इसलिए हमने साइन भी नहीं बदली। अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो गम्मत क्या होती है, जब तुम डिवाइड करोगे तो जो तुम्हारा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, जो हमने घुमा फिरा के बनाया है वो वाला, मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2 कोसेक कोसेक एक्स कोसेक अल्फा एक्स वाई, कोसेक अल्फा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से, तो सारी टर्म्स डिवाइड हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, और एक टेक्निकली जीरो के पास भी एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर जीरो है तो जीरो बन जाएगी। तो ये इक्वेशन ऐसा दिखेगा, ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा। क्या होगा, वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कट गया, ये बना 2 कोसेक अल्फा एक्स, ऊपर का चला गया है, वाई ऊपर है, नीचे एक एक्स, प्लस ये दोनों कट गए, ये दोनों ऐसे कट गए, 1 इक्वल टू 0। और जिसको अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया तो आप मुझे बता सकते हो कि ये चीज़ है क्या? तो ये चीज़ एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चीज़ क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमको पता है कि हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला यूज़ करके या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके। तो बस कर लीजिए कि y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, दो रूट्स मिल जाएंगे ना हमको, तो कर दो बस, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, सीधा कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे साइड में चाहिए तो फॉर्मूला लिख के देता हूँ कि अगर x के फॉर्म में, x वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन होता तो ये बनता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका यूज यहाँ पे कर रहा हूँ, माइनस बी, तो माइनस बी में कौन है देखो, 2 कोसेक अल्फा, करेक्ट, ये तो हमारा वेरिएबल है, दोनों साथ में मिला के वेरिएबल है फिलहाल, y अपॉन एक्स एक पूरा एक वेरिएबल है, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b का स्क्वायर यानी कि 2 कोसेक अल्फा इस पूरे का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए कितना है, ए है 1, सी कितना है 1, डिवाइड बाय 2a, सो 2 इंटू ए इज 1 तो 1। आगे देखते हैं, माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 4 डिवाइड बाय 2, यहाँ तक आए। अब आगे देखते हैं, अभी इसको बाहर निकालना पड़ेगा ना, तो 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस इसका 4 कॉमन ले लेंगे, और वही 4 बाहर निकालेंगे तो 2 बन जाएगा। तो अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है कोसेक
स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ऐसा कुछ, और नीचे 2। अब इन दोनों में से 2 को बाहर निकालता हूँ मैं, 2 बाहर निकाला, अंदर क्या बचा? माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस, यहाँ पे देखो 2 बाहर निकाले तो कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 क्या होता है? तो आइडेंटिटीज हुआ करती थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसी कुछ। फिलहाल ये 1 इस तरफ है, इसकी पार्टी में है, तो क्या बना इक्वेशन? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे। तो अंदर क्या है? फिलहाल वही है ना, कोसेक स्क्वायर समथिंग माइनस 1, तो कोसेक स्क्वायर समथिंग माइनस 1, तो इसका मतलब ये कॉट स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो रूट में हो सकता है ये कॉट स्क्वायर, अंदर क्या हो सकता है? कॉट स्क्वायर, और रूट में कॉट स्क्वायर अल्फा बचेगा, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसर, कॉट अल्फा सीधा, तो मैं सीधा लिखता हूँ एक स्टेप इसको हटा के, कॉट अल्फा डिवाइड बाय ये 2। तो हमको पता है सिंपली ये 2 से ये 2 टाटा बाय बाय। तो लास्ट में क्या रूट्स मिले? लास्ट में जो रूट्स मिले वो मिले, पहला वाला मिला y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, ये वाला फर्स्ट। एंड सेकेंड वाला क्या मिला? y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा, कॉट अल्फा। बस अरेंजमेंट कर दो, हेरा फेरी कर दो, एक्स को इधर भेज दो, वाई इधर वैसा का वैसा, तो वाई इज इक्वल टू माइनस, या फिर सीधा सीधा एक्स लिखते थे ऐसे, एक्स माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, इस तरफ भी वैसे ही वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा, और बस इनके अरेंजमेंट कर दो तो 2 इक्वेशंस मिल गए कि एक्स वाली टर्म को ऐसे ही रखो, एक्स इंटू कॉट अल्फा माइनस कोसेक अल्फा। अब देखो ये नेगेटिव था ना, तो स्टार्टिंग में भद्दा सा लग रहा था, इसलिए मैंने बाद में भेज दिया, और पॉजिटिव वाला पहले लिया। ये माइनस वाई इक्वल टू 0, और इस तरफ से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक्स, इधर तो दोनों भी नेगेटिव है तो कोई टेंशन नहीं है, उसको बाहर भी निकाल सकता हूँ कॉमन, लेकिन ज़रूरत नहीं है। कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा, और ये माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से ये हमारे दो प्यारे प्यारे तो नहीं है, जैसे भी है, लेकिन है तो हमारी सेपरेट इक्वेशन। हमारे मतलब इस क्वेश्चन के, इस ग्राफ के दो सेपरेट इक्वेशन आ गए, और अगर एग्जाम में आ गया तो बस करना तो पड़ेगा, बोर्ड में आया तो, इसलिए इसको ठीक से समझो। आसान था वैसे, क्योंकि क्वाड्रेटिक का यूज किया हमने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, श्रीधरा जी, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला, ठीक है। तो वैसे टफ तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ वो तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री देख के थोड़ा सा भुखला जाते हो, बस उसकी वजह से थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आसान था, ठीक है। तो फिर चलिए आगे देखते हैं क्या रखा है। आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। ओ, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड्स पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या है इंपॉर्टेंट सर? तो इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड क्वेश्चंस, क्या लिखा है? बोर्ड क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या कि अभी तक जितना भी पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है कंबाइंड इक्वेशन एंड सेपरेट इक्वेशन। तो ये दो चीजों पे अब तक के क्वेश्चंस क्या क्या आ चुके हैं? तो मार्च 23 में, जुलाई 24 में, अक्टूबर 21 में, मार्च 22 में एंड जुलाई 23 में कुछ क्वेश्चंस आए। सबसे पहला क्वेश्चन है जॉइंट इक्वेशन बनाना है कोऑर्डिनेट एक्सिस का। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के इक्वेशंस क्या होते हैं देखो, और उनका जॉइंट बनाओ। फिर कंबाइंड इक्वेशन बनाना है, ये इस क्वेश्चन का। अगेन कंबाइन होने के बाद सेपरेट इक्वेशन बनाना है, और ये चारों के चारों 1 मार्क्स के हैं। ये चारों के चारों 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अकेले को रख करके रख दिया, यहाँ ये हमारा 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने क्वेश्चन आए थे, बहुत क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ इस दोनों पे ही इतने क्वेश्चन है। अभी भी हमको एंगल वगैरह बहुत कुछ कुछ पढ़ना है, एंगल बिटवीन, या फिर स्लोप्स के बारे में, स्लोप्स का रिलेशन, ये सब कुछ पढ़ना है, तब जाके उसके ऊपर के क्वेश्चन सीखेंगे। लेकिन अभी आपने क्या करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये 5 क्वेश्चन जो है आपने सॉल्व करने हैं, देखना है कि आपसे होते हैं कि नहीं है। अगर आपसे होते हैं तो बस खुशी मनाओ कि जो भी पढ़ा समझ में आया, क्वेश्चंस बनते, बोर्ड के क्वेश्चन बनते, ठीक है। बाद में और ऐसे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज की भी अलग-अलग मैं वीडियोस लेके आऊँगा, सारे पूरे चैप्टर पे सारे पीवाईक्यूज सॉल्व, तब मैं सॉल्व करूँगा। अभी आपने देखना है सॉल्व होते कि नहीं, ठीक है? अभी मैं ये सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ। बाद में मैं क्या करूँगा, इस पे और एक वीडियो बनाऊँगा, जिसमें पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस, सारे कांसेप्ट पे सारे क्वेश्चंस ले लूँगा। तो उसकी एक वीडियो बन सकती है। तो वो साइड लास्ट मोमेंट पे आपको अगर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कभी पीवाईक्यूज की, तो सिर्फ उतनी वीडियो देख ली, बात खत्म, ऐसे। तो ये तुम्हारे लिए रखा है मैंने। आगे क्या है? आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो टॉपिक मैं अगले लेक्चर में कवर करूँगा, पार्ट 3 में। बहुत आसानी से धीरे-धीरे जाते हैं, भागते नहीं है। क्योंकि ये साल का पहला दिन है ना तुम्हारा, पहला दिन इन द सेंस अभी तुम 12th में आए हो, है ना? जो बच्चे अभी अभी 12th तो खत्म हुई रिसेंटली, तो अभी ये नए बच्चों के लिए, तो वो धीरे-धीरे चीज़ों को समझें। एकदम से लास्ट मोमेंट तो है ही नहीं कि वन शॉट में पूरा करा दूँ, है ना? जितना धीरे-धीरे बेसिक से स्टेप वाइज़ करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारी मैथ्स अच्छी होती जाएगी, ठीक है? फिर से एक बार रिक्वेस्ट कि कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना। अगेन आपसे
दिल से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना इस चैनल को सपोर्ट करना है आपको, ताकि मैं ऐसे ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपके लिए हमेशा कंटिन्यू विदाउट एनी गैप लेकर आऊँ, ठीक है? जब वीडियोज़ के व्यूज़ बहुत डाउन जा रहे हैं, कोई देख नहीं रहा, तो ऐसा लगता है फिर क्यों ही कर रहे हैं? लेकिन जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बच्चों के काम की चीज़ें बच्चे करते हैं, इनको फ़ायदा होता है, तो हम टाइम निकाल के रात में 1 बजे, 2 बजे भी हम वीडियो बना सकते हैं आपके लिए, ठीक है? तो आपका साथ रहेगा तो हम आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे। ओके, ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय-बाय अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय।